तख्ते पंजाब पर हमजा की हुक्मरानी रहेगी बरकरार या परवेज इलाही को मिलेगा इक्तदार, फैसला आज होगा। पीटीआई का 189 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा, दोनों सियासी हरीफों ने अपने अपने अरकान असम्बली होटल्स में पहुंचा दिए। अतराफ में कड़ा पहरा, आज शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी, डिप्टी स्पीकर का सिक्योरिटी के लिए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मरासला। दोस्त मोहम्मद मजारी का असम्बली की सिक्योरिटी के बजाय पंजाब पुलिस तैनात करने का मुतालबा। असम्बली के अंदर और बाहर 1400 से जायद एहलकार तैनात होंगे, सूबाई पुलिस की तस्दीक। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पीटीआई के नंबर्स पूरे, मैंडेट चोरी हुआ तो जो होगा उसका जिम्मेदार नहीं, इमरान खान का इंतबा। ज़िमनी इलेक्शन 13 जमातों, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जीतने का दावा। तहरीक इंसाफ को हराने का हर हरबा इस्तेमाल किया गया, जितना पैसा इस मरतबा इस्तेमाल हुआ माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान, सिकंदर सुल्तान राजा से फौरी मुस्तफी होने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ और अकाफ लीग का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास, दोनों जमातों का 186 अरकान की शिरकत का दावा। इमरान खान का मुबैना धौंस, धांधली और लालच के बावजूद डटे रहने वाले अरकान पंजाब असम्बली को खिराज तहसीन, पाकिस्तान को गैर मुल्की दबाव से आजाद कराने का अज़्म। मुफाहिमत के बादशाह, लाहौर में रात गए तक मुतहर्रिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एक ही दिन में 2 बार चौधरी शुजात से मुलाकात। दूसरी मुलाकात रात गए तक जारी रही। चौधरी शुजात परवेज इलाही को काफ लीग का उम्मीदवार करार दे चुके हैं। खरीदो फरोख्त की सियासत पर यकीन नहीं रखता, वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार हसन मुर्तजा होता तो मैं पैसे जरूर लगाता। हमजा शहबाज के वजारत आला के उम्मीदवार होने पर मैं पैसा क्यों लगाऊं? आसिफ जरदारी की लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू, इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा रहने और जिम्मेदारियां कबूल करने का इंदिया, मुफाहिमत की सियासत जारी रखने का अज़्म। चौधरी परवेज इलाही जो है वो पंजाब असम्बली के कायद मुंतखब होने की का ना हक रखते हैं, ना सलाहियत रखते हैं और ना ही उन्हें मुंतखब जो है वो होना चाहिए। पीटीआई के 5 नहीं 50 अरकान ज़मीर की आवाज पर वोट हमजा को दे सकते हैं। विफाकी वजीर दाखिला का बड़ा दावा, नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद। तहरीक इंसाफ पर वोट खरीदने की कोशिश का जवाबी इल्जाम। 14 जमातें 28 भी हो जाएं तो इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। पंजाब असम्बली में परवेज इलाही ही वजीर आला मुंतखब होंगे, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को यकीन। कोई फर्क नहीं पड़ता पीडीएम के तहत से इमरान खान ने एक ही ठोकर में 14 अंडे तोड़ दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे। जितना जोर लगाना था उन्होंने लगा लिया है, अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा ये हुकूमत का खात्मा नहीं है, इसी से पाकिस्तान को बचाया है हमने। गैर जरूरी शराफत दिखा रहे गैर जरूरी शराफत। बाबा हकीम सनाउल्लाह का मिलाओ हरकत में लाओ उसको जी। शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत ना दिखाएं, राना सनाउल्लाह को मुतहर्रिक करें, मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। इमरान खान की हिमायत करने वालों को बेवकूफ और अहमक करार दे दिया। जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। फजा की गर्मी से इमरान खान की तितलियों के पर जल जाएंगे, सरबराह पीडीएम की धमकी। हमारा मौक़िफ़ ये है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन फौरन होने चाहिए, मगर जब तक सही प्रॉपर लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशनल डिलिमिटेशन नहीं होगी तो ना सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट्स हैं उनके हिसाब से इलेक्शन होगा और ना आर्टिकल 218(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो कहता है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड फेयरली, फ्रीली, ऑनेस्टली। हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने चाहिए, MQM पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। फरोग नसीम ने दुरुस्त हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन हुक्मरान जमातों का सहूलतकार करार, जमात इस्लामी का धरने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने
गैर अखलाकी करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर एहतजाज। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन आगे करने की कोई दरखास्त नहीं की। कोई जमात इलेक्शन जीत रही हो तो वो क्यों मुलतवी कराएगी? पीपी रहनुमा सईद गनी का सवाल। हुकूमत डॉलर के पर कुतरने में नाकाम। इंटरबैंक में कदर ₹2.75 बढ़ गई। ₹227.75 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के 4 रोज में डॉलर की कीमत ₹13 से जायद बढ़ चुकी। मुल्क भर के चेंबर्स ने मईशत की सूरत हाल खतरनाक करार दे दी। महंगाई की नई लहर का खदशा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद $5 से जायद की कमी। ब्रेंट खाम तेल 103.8 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $96.2 फी बैरल पर आ गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद $5 से जायद की कमी। ब्रेंट खाम तेल 103.8 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $96.2 फी बैरल पर आ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 बहनों समेत 6 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। बरसाती नाले भर गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दर्जनों फीडर स्ट्रिप। कई इलाकों में बिजली गायब। लाहौर में मुसलसल 7 घंटे बारिश से 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से जाम बहक अफराद की तादाद 99 तक पहुंच गई। 3950 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। हब नदी में मुंह जोर सैराबी रेलों की आमद। बलूचिस्तान और सिंध को मिलाने वाले पुल की हिफाजती दीवार बह गई। हब नदी में नहाते हुए खातून और बच्चा डूब गए। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा केस के तफ्तीशी अफसर को लड़की के शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बज़ाहिर दुआ जहरा अपने शौहर के साथ भी नाखुश है और साथ रहना नहीं चाहती। ट्रायल कोर्ट ही हतमी फैसला करेगी। अदालत की ऑब्जर्वेशन। कोरोना के कारीवार ने 7 मरीजों को निगल लिया। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब बरकरार। 679 नए केसेस रिपोर्ट। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। व्हाइट हाउस में करंटीना। सदर बाइडेन मुकम्मल वैक्सीन और बूस्टर खुराकें लगवा चुके। 79 साल सदर करंटीना के दौरान भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। कौमी टीम की बॉलिंग की जान। शाहीन शाह इंजरी का शिकार। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शरीक नहीं होंगे। क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। हारिस रऊफ या नोमान अली को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। पाक श्रीलंका दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से गाल में शेड्यूल। इस्लामाबाद के लोक विरसा म्यूजियम में इंडोनेशिया और पाकिस्तानी तहजीबों के रंग बिखर गए। इंडोनेशिया के सफीर का दोनों ममालिक की दोस्ती को खिराज तहसीन।